हजरत तमीम दारी अपने 30 साथियों के साथ एक कश्ती में सफर कर रहे थे और समुद्र की लहरों ने 1 महीने तक उन्हें इधर उधर उछाला। फिर वे एक जजीरे पर पहुंचे जब सूरज डूब रहा था। वहां उनकी मुलाकात एक अजीबोगरीब जानवर से हुई जो इतना ज्यादा बालों वाला था कि समझ नहीं आता था कि उसका मुंह कहां है और पीठ कहां। उन लोगों ने उससे पूछा, तुझे क्या हो गया है? तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूं। उन्होंने पूछा, जस्सासा क्या चीज है? उसने कहा, ऐ लोगों, जाओ, इस इबादतगाह में एक आदमी है जो तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। यह सुनकर हम डर गए कि कहीं यह कोई शैतान ना हो। हम जल्दी जल्दी वहां से चल दिए जब तक कि हम उस इबादतगाह तक नहीं पहुंच गए। वहां हमने एक बहुत बड़े आदमी को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे और पैरों को घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया था। हमने पूछा, अफसोस, तू कौन है? उसने कहा, तुम्हें जल्द ही मेरे बारे में पता चल जाएगा। पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो। उन लोगों ने अपनी कहानी सुनाई। फिर उस शख्स ने कुछ सवाल किए। बैसान के खजूरों के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वे फल देते हैं? हमने कहा, हां। उसने कहा, जल्द ही ये फल देना बंद कर देंगे। तबरिया झील के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, हां, इसमें बहुत ज्यादा पानी है। उसने कहा, जल्द ही यह सूख जाएगी। झुघर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या वहां पानी है और लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हां, वहां बहुत ज्यादा पानी है और लोग इससे खेती भी करते हैं। फिर उसने पूछा, उन पर नबी उम्मी का क्या हाल है? हमने कहा, वह मक्का से निकलकर यसरिब मदीना में कयाम फरमा चुके हैं। उसने पूछा, क्या अरब उनसे लड़ रहे हैं? हमने कहा, हां। उसने पूछा, उनका इनसे मुकाबला कैसा रहा? हमने कहा, वह अपने करीबी अरबों पर गालिब आ चुके हैं और वे सब उनकी इताअत कर रहे हैं। उसने कहा, अगर यह सच है तो उनके लिए बेहतरी इसी में है कि वे उनकी इताअत करें। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं दज्जाल हूं और जल्द ही मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। जब मैं निकलूंगा तो हर शहर में जाऊंगा और सिर्फ मक्का और मदीना मुझ पर हराम होंगे। जब भी मैं इन दोनों में दाखिल होने की कोशिश करूंगा, एक फरिश्ता तलवार लेकर मुझे रोक लेगा और हर रास्ते पर फरिश्ते मेरे रास्ते में रुकावट बनकर खड़े होंगे। और अल्लाह सबसे बेहतरीन इल्म रखता है। दोस्तों, यह हदीस हाज मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2942 में रिवायत की गई है और इसे तिरमिजी ने भी रिवायत किया है। ऐसी और भी इस्लामिक, ऐतिहासिक, मनोरंजन और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।